Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of section 137. Section 137 defines copy of financial statement to be filed with the registrar. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो रजिस्ट्रार को भेजा जाता है। वो कितने दिन में भेजा जाता है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है पीएल अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल बैलेंस शीट हो गया और कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गया। तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। तो हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 137 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। ये सेक्शन बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आरओसी मींस रजिस्ट्रार को सेंड करने को वो कितना दिन में करता है, कर देना चाहिए कंपनी को, विद इन 30 डेज कर देना चाहिए। ओके, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 137 सबसेक्शन 1। ए कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग consolidated financial statement if any along with all the documents which are required or attached and financial statement under this act duly adopted at annual general meeting of the company shall be vested with the registrar within 30 days from the date of the annual general meeting। okay, बोलता है कि कंपनी जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा लेगा उस दिन से 30 दिन के अंदर कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आरओसी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दे, अपना सेंड कर दे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो सेंड करेगा उस समय कुछ उसको फीस देना पड़ेगा विथ सच फीस और एडिशनल फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विथ इन द टाइम और 403। ओके, कुछ फीस दे देगा और 30 दिन के अंदर दे देगा। ओके, इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अडॉप्टेड, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अडॉप्ट नहीं करता है कंपनी तब क्या होगा। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अडॉप्टेड सेक्शन 137 सबसेक्शन 1 where the financial statement are not adopted at annual general meeting or at adjourned general meeting, such unadopted financial statement along with the required document shall be filed with the registrar within 30 days of the date of annual general meeting। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अडॉप्ट नहीं कर रहा कंपनी तो भी जिस दिन कंपनी की जनरल मीटिंग हुआ उस दिन से 30 दिन का अंतर आप दे दीजिए जो आपके पास जो भी है। The registrar shall take them in his record provisional till the financial statement are filed with the registrar। If the financial statement are adopted, अगर फिर अडॉप्ट कर लेता है, देखिए बोलता है ना कि जनरल मीटिंग में नहीं करता है, नहीं अडॉप्ट किया था तो भी उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए, सेंड कर देना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी उसके पास है, पीएल बैलेंस शीट, कैश फ्लो जो भी है, आरओसी को विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। अगर अडॉप्ट नहीं किया था तब कर ले दिया है तब भी कर देना चाहिए, मीन्स किया नहीं किया तो भी आप भेज दीजिए विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। जिस दिन आपका एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला था, अगर नहीं भी करवाते तो उसी जिस दिन होने वाला था उस दिन से आप दे दीजिए। ओके, इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अडॉप्टेड इन द अर्जेंट जनरल मीटिंग देन सच शैल बी द फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विदिन 30 डेज। 30 डेज तक दे देना पड़ेगा अर्जेंट जनरल मीटिंग के दिन से, और फीस वगैरह भी देना पड़ेगा जो कि सेक्शन 403 में दिया हुआ है। ये हम लोग एक और देख लेते हैं। वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अडॉप्टेड, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं करता है कंपनी एट एनुअल जनरल मीटिंग और अर्जेंट एनुअल जनरल मीटिंग विद सच अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फाइल विद द रजिस्ट्रार। ओके, मतलब अडॉप्ट नहीं किया तो भी आपको 30 दिन के अंदर आपको कंपनी को मतलब आरओसी रजिस्ट्रार को भेजना पड़ेगा। Filing by one person company, a one person company shall file a copy of the financial statement duly adopted by its member along with the all its documents which are required to be attached in financial statement within 180 days from the close of the financial year। जिस दिन फाइनेंशियल ईयर का क्लोज होगा उस दिन से 180 दिन के अंदर आप आरओसी को सेंड कर दीजिए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सुविधा ओनली वन पर्सन कंपनी को दिया गया है। कंपनी हैविंग सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया, अगर कंपनी का सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया तब क्या करेगा। ए कंपनी शैल अलोंग विथ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अटैच्ड द अकाउंट्स ऑफ इस सब्सिडरी। एक कंपनी जो फाइल करता है ना रजिस्ट्रार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें अटैच करता है अकाउंट्स, सब्सिडरी का भी अटैच करता है, विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन सब्सिडरी उसका भी अटैच करता है, एंड विच हैव नोट established their place of business in India।
वो फॉरेन सब्सिडरी के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे। इट हैज बी ऑल्सो बी क्लैरिफाइड in case of a foreign company which is not required to get its accounts audited as per the legal requirement prevalent in the country of its incorporation, which does not get such accounts audited, the holding or parent Indian company है may place or file such unaudited accounts of the company a requirement of section 136 section 137. Further, the format of accounts of the foreign subsidiary shall as far as the in case if it is not possible the statement indicating the reason of deviation for such may बोलता है कि अगर आपका कंपनी का अगर फॉरेन सब्सिडरी है, अगर उस फॉरेन सब्सिडरी में अगर ऑडिट नहीं करवाता है कंपनी, क्योंकि उस कंट्री के हिसाब से उस कंपनी के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आप कंपनी, जो आप इंडिया कंपनी है, इंडियन कंपनी, उस कंपनी के जो अदर कंट्री में जो इनकॉर्पोरेटेड मींस फॉरेन सब्सिडरी है, उस कंपनी का अनऑडिटेड ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवा लीजिए और अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आप अपना इंडिया का आरओसी को भेज दीजिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग इन केस ऑफ ए नॉर्मल कंपनी, बट इन केस ऑफ ओवर पर्सन कंपनी 180 दिन होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, अगर कुछ डेविएशन होता है वो भी आप बता दीजिए, ठीक है। यहाँ बोलता है कि in case there is not possible a statement indicating the reason for deviation as may be placed with filed along with such accounts। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 137 सबसेक्शन 2, एनुअल जनरल मीटिंग नॉट हेल्ड। अगर एनुअल जनरल मीटिंग ही नहीं होता है तब क्या होगा? अगर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं भी होगा ना, तो जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला था उस दिन से आपको कंपनी को इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा, मीन्स सेंड कर देना पड़ेगा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को। बोलता है कि वेयर द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी फॉर एनी ईयर हैज नॉट हेल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट along with the accounts along with the document required to be attached duly signed along with the statement or fact reason for not holding, यही बताएगा कि क्यों नहीं हुआ। not holding the annual general meeting shall be filed with the registrar within 30 days from the last date before which the annual general meeting should have been held, and in such manner with such fees or additional fees as may be prescribed as per section 403। बोलता है कि कंपनी में अगर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुआ तो कौन सा ऐसा दिन था कि जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग होना कंपलसरी था, उस दिन से कंपनी को 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देना पड़ेगा, सेंड कर देना पड़ेगा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो ही बताएगा, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए, आपको भेजना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, भेजना ही पड़ेगा। और भेजने के समय आपको कुछ फीस है जो मेंशन है सेक्शन 403 में, वो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब विद इन टाइम आप भेज दीजिए। अब पेनल्टी है सेक्शन 137 सबसेक्शन 3 में। इफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन आर कॉन्ट्रवेंसेस, कुछ भी अगर कुछ गड़बड़ किया इस सेक्शन में, सेक्शन 137 में, तो फिर पेनल्टी है द कंपनी के ऊपर, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विथ फाइन, कंपनी के ऊपर फाइन है 1000 रुपया फॉर एवरी डे, कंपनी के ऊपर फाइन है 1000 रुपया एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेल्यूअर कंटिन्यू, जब तक फेल्यूअर कंटिन्यू होता है, बट विच शैल नॉट बी मोर देन 10 लाख, 1000 रुपया एवरी डे, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपया तक फाइन है कंपनी के ऊपर अगर सेक्शन 137 का कॉन्ट्रवेंशन करता है तब। अब मैनेजिंग डायरेक्टर, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ financial officer of the company, if any, in the offense of the managing director or chief financial officer or any other director who is charged by the board with the responsibility complying with the provision of these sections, and the absence of this such director, all the director of the company shall be punishable with, punishable है जो भी है MD है, CFO अगर ये नहीं है तो फिर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको अप्रूव किए, मतलब एब्सेंस ऑफ है, एब्सेंस अगर MD और CFO नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर हु इज चार्ज बाय द बोर्ड, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी हेड है कंपनी का, MD CFO चाहे जो भी डायरेक्टर है, उनके ऊपर फाइन है 1 लाख से लेकर के 5 लाख, एक फाइन है उनके ऊपर 1 लाख से लेकर के 5 लाख। और उस कंपनी का जो भी हेड डायरेक्टर, CFO बोले या मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD है, कोई भी है, तो उनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट है, जेल है, मीन्स 6 महीना का जेल हो सकता है उनके ऊपर, और फाइन है 1 लाख से लेकर 5 लाख या दोनों हो सकता है। So friends, section 137 is completed. If you like my lecture, then please like my videos
and share with your friends, and most important, please subscribe my channel. Thank you.